हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आज 17 सितंबर देखेंगे हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग लेकर के आए हैं और आपके 70 बीपीएससी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आई थिंक आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे बिकॉज अब तो नोटिफिकेशन भी आप लोग का जल्द ही आ जाएगा। ओके, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपका 70 बीपीएससी, इसे जरूर क्रैक करें। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन विदाउट डिले। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ओमान होस्ट्स ईस्टर्न ब्रिज 7 एंड अल नजा 5 एक्सरसाइज विथ विच कंट्री। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ओमान किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजा 5 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है या फिर मेजबानी करता है। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी भूटान, सी म्यांमार या फिर डी नेपाल। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज ए इंडिया। ठीक है ना। तो बेसिकली भारत और ओमान मिलकर आपका अभी दो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसका नाम क्या है, ईस्टर्न ब्रिज 7। ओके, ईस्टर्न ब्रिज 7 याद रखिएगा। और दूसरा है आपका अल नजा 5 एक्सरसाइज। ओके, ठीक है। थोड़ा देखते हैं हम लोग डिटेल में इस चीज को। तो देखो, Indian and Omani military forces are conducting bilateral exercise in September 2024। तो बेसिकली अभी सितंबर में ही 2024 में ही आपके दो एक्सरसाइज बेसिकली भारत और ओमान ने किया है। द इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। ओके, इंडियन एयरफोर्स पार्टिंग, तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स है इसमें आपका कौन सा एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज 7 में। ठीक है, ध्यान रखना ये वायुसेना का है। ओके, हेल्ड एट एयरफोर्स बेस स्टेशन मशीरा ओमान। तो बेसिकली जो एयरफोर्स वाला एक्सरसाइज हुआ ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ, वो मशीरा ओमान में हुआ फ्रॉम 11 टू 20 सितंबर। ठीक है, 11 से लेकर 22 सितंबर तक हुआ और अभी बेसिकली हो ही रहा है ये एक्सरसाइज। आगे अगर नेक्स्ट की बात करें तो इंडियन आर्मी इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज अल नजा 5। ओके, अल नजा 5 में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन आर्मी। ओके, फ्रॉम 13 टू 26 सितंबर। और ये कब से चलेगा, 13 से 26 सितंबर तक ये चलेगा आपका। और ये भी आपका ओमान में ही हो रहा है। ओमान में कहाँ पे, इन सलाला। ध्यान रखना इस चीज का, ओमान में कहाँ, सलाला। फोकसिंग ऑन काउंटर टेररिज्म। ओके, तो ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म पे काम हो रहा है इसमें, क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया में, रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये आतंकवाद का विरोध करने के लिए आपका डेजर्ट वाले क्षेत्र में इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस किया जा रहा है। आगे आपको बता दें कि दिस एक्सरसाइज आर हेल्ड बाईएनियली। ठीक है, बाईएनियली बोलने का मतलब कि हर 2 साल में एक बार। ठीक है, हर 2 साल में एक बार होता है। अल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ओमान। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि हर 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होगा और एक बार अगर भारत में हुआ तो अगली बार फिर ओमान में, इस बार ओमान में हुआ है तो अगली बार 2 साल के बाद फिर भारत में होगा। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे आपके लिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से। ओके, मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हेल्ड। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शंस है ए लखनऊ, बी जयपुर, सी चेन्नई या फिर डी नई दिल्ली। सही आंसर आपका हो जाएगा डी नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में ही आपका सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन किया गया। ओके, जानते हैं थोड़ा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओके इनाग्रेट्स द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, देखो हाइड्रोजन अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे विद द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर में बेसिकली क्या होता है ना कि हाइड्रोजन को हम लोग जैसे वाटर से हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और ये कैसे करते हैं, फोटोलाइसिस से। ठीक है, बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग देते हैं, ये फोटोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है वाटर ओवरऑल मॉलिक्यूल से। यही जो करंट है ना, ये जो हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो करंट अगर ये रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी से आया हो, ठीक है, अगर ये रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी से आया हो तो इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो सिंपल बोलने का मतलब हाइड्रोजन प्रोडक्शन का तरीका जिसमें कि हम लोग रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है ना, तो हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड अगर एनर्जी यूज करके हाइड्रोजन निकाल पाते हैं फोटोलाइसिस के द्वारा, तो उसको हम, उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो तुम्हारा जो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हुआ सेकंड, वो कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। ठीक है,
द कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस एट भारत मंडपम। आपको पता ही होगा, बहुत G20 होस्ट करने के बाद भारत मंडपम क्या हो गया कि बहुत सही डेस्टिनेशन हो गया है आपका, सही स्पॉट हो गया है जहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया जा सकता है। तो भारत मंडपम में ही न्यू दिल्ली में आपका 11 से 13 सितंबर तक क्या किया गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, आगे अगर बात करें, द एम इज टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। तो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, ग्रीन हाइड्रोजन के इकोसिस्टम में भारत को कहीं ना कहीं ग्लोबली एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। इसी के लिए आपका ये सब कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह कार्यक्रम केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, तो बेसिकली न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जीज जो होगा, सब जो भी काम होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू कंप्लीट 100 करोड़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? आपके ऑप्शंस है, ए लियोनेल मेसी, बी विराट कोहली, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर डी डेविड बेकहम। तो इसका जो सही आंसर है डेट इज सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो रोनाल्डो ने अभी 100 करोड़ फॉलोअर अपने कर लिए हैं। देखो, फेमस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू गेट 1 बिलियन, काफी ज्यादा है, 100 करोड़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 100 करोड़ या फिर 1 बिलियन फॉलोअर्स करने वाले अपने पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया will be organized in which of the following states? भारत का 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस है, ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटका, सी गोवा या फिर डी महाराष्ट्र। सही आंसर है डेट इज सी गोवा। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ India 2024 will be held from 20th to 28th November 2024 in गोवा। बेसिकली 20 से 28 नवंबर तक आपका गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाएगा। दिस ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज सेट अप अ न्यू सेक्शन। अब इस बार क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इस बार सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय युवा फिल्म निर्माताओं के लिए बेसिकली जो न्यू कमर्स के लिए एक नया इनिशिएटिव है, वही बता रहे हैं कि दिस ईयर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज सेट अप अ न्यू सेक्शन कॉल्ड बेस्ट डेब्यूट इंडियन फिल्म सेक्शन 2024। ठीक है, बेस्ट डेब्यूट इंडियन फिल्म सेक्शन 2024 एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका बेस्ट डेब्यूट इंडियन फिल्म सेक्शन का इंट्रोडक्शन किया गया है, वो इंडियन यंग फिल्म मेकर्स के लिए बेसिकली उनको प्रमोट करने के लिए इस बार ये डेब्यूट फिल्म मेकर्स का इस बार इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर इंडिया गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाए। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द विजो नेक्स्ट वेब पोर्टल? ठीक है, क्या है? इस मंत्रालय ने हाल ही में विजो नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है, ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। और जान लेते हैं हम लोग कि विजो नेक्स्ट पोर्टल क्या है। तो देखो, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स लॉन्च द विजो नेक्स्ट वेब पोर्टल। ठीक है, विजो नेक्स्ट वेब पोर्टल यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा है।
टू मेक इंडिया अ ग्लोबल फैशन लीडर। तो बेसिकली ये जो ही नए फैशन के प्रोडक्ट्स जो भी लॉन्च होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका वीजो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है। द पोर्टल प्रोवाइड्स रियल टाइम इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड्स। जो भी चीज़ फैशन में आजकल चल रहा है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रेड का बहुत बड़ा सोर्स है, कहीं ना कहीं बिजनेस पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो जो भी फैशन ट्रेंड्स हैं उनके बारे इंसाइट्स, मतलब कि बेसिकली डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर नॉलेज देने के लिए आपका ये प्लेटफॉर्म है। रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन फोरकास्टिंग एजेंसीज। तो बेसिकली जो भी विदेशी इस तरह के एजेंसीज हैं उनका काम, उन पर डिपेंडेंट ना रहे हम लोग, हमारा खुद का इस तरह का एजेंसीज हो, ठीक है। तो इसलिए काम किया गया है, आपका वीजो नेक्स्ट वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आखिर इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इट वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने आपका ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कब? ऑन 5 सितंबर 2024 इन न्यू दिल्ली। तो 5 सितंबर को आपका वीजो नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? गिरिराज सिंह के द्वारा, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। हु हैज रिटन द बुक द विनर्स माइंडसेट विच वाज लॉन्च रिसेंटली। क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस है ए डेविड वार्नर, बी सुनील गावस्कर, सी शेन वॉटसन या फिर डी क्रिस गेल। देखो सही आंसर है डेट इज आपको शेन वॉटसन। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। सही आंसर हो जाएगा आपका शेन वॉटसन ने आपका द विनर्स माइंडसेट बुक लॉन्च किया गया। और बेसिकली ये क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए था, कोई बात नहीं, आप पहले वाले वीडियो में भी इसको देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द राजभाषा कीर्ति अवार्ड। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए वी श्रीनिवास, बी अशोक रेड्डी, सी कमला त्रिपाठी या डी अल्ताफ हुसैन। सही आंसर हो जाएगा आपका डेट इज ए वी श्रीनिवास, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। हम लोग देखते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन। रिसेंटली वी श्रीनिवास, वी श्रीनिवास कौन है? सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो बेसिकली वी श्रीनिवास जी जो है वो सेक्रेटरी हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के। ओके, वॉज अवार्डेड द राजभाषा कीर्ति अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। राजभाषा कीर्ति अवार्ड वी श्रीनिवास जी को दिया गया है, जो कि अभी रिसेंटली सेक्रेटरी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के, ठीक है। आगे अगर हम लोग देख लें कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, किसने दिया, देखो द अवार्ड वॉज गिवन टू हिम बाय यूनियन होम मिनिस्टर, आपको पता है गृह मंत्रालय, और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, मिस्टर अमित शाह जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया ड्यूरिंग द हिंदी दिवस सेलिब्रेशन। जब हिंदी दिवस सेलिब्रेशन किया जा रहा था आपका, बेसिकली हिंदी दिवस सेलिब्रेशन कब करते हैं हम लोग? 14 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ देख लो 14 सितंबर आपका हिंदी डे सेलिब्रेशन के समय ही आपका ये राजभाषा अवार्ड दिया गया। ओके, एंड ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री अमित शाह, और ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी डे एट भारत मंडपम। तो बेसिकली ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था हिंदी डे का 14 सितंबर को कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया, ओके, 14 सितंबर को। और इसी दिन अमित शाह जी ने आपका ये अवार्ड जो बेस्ट राजभाषा कीर्ति अवार्ड, ठीक है, राजभाषा कीर्ति अवार्ड वी श्रीनिवास को दिया गया। ओके, आई थिंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है आपके लिए। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच। आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मिलते हैं जल्दी से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।